के पुंज अनादि अनुपम ब्रह्मांड व्यापी आलोक करता दारिद्र दुख भय से मुक्त कर दो पावन बना दो हे देव सविता पावन बना दो हे देव सविता ऋषि देवताओं से नित्य पूजित दे तोड़ करके समर्पित कर दीजिए। वस्त्र के लिए इतना ही पर्याप्त है भगवान को। वस्त्रम समर्पयामि, जनेऊ उसमें रखे हैं जोड़ा, उसको चढ़ा दीजिए। जनेऊ यज्ञोपवीतम समर्पयामि, थोड़ा रोली लगा दीजिए। ये रोली यहाँ रखा जोड़ा। गंधम विलेपयामि, थोड़ा और चावल छोड़ दीजिए इसमें। अक्षतां समर्पयामि, थोड़ा पुष्प छोड़ दीजिए। पुष्पाणि समर्पयामि, धूप और दीप यहाँ से दर्शन करा दीजिए। धूपम आग्रापयामि, दीपम दर्शयामि। एक मिष्ठान लड्डू दे दीजिए। नैवेद्यम निवेदयामि, छोटी एक सुपारी उसमें रखी होगी, जैसा एक सुपारी। तांबूल पूगी फलानी समर्पयामि, कुछ दक्षिणा हो तो चढ़ा दीजिए, अन्यथा चावल छोड़ दीजिए। चावल छोड़ के बढ़ जाइए। अगर जेब में पड़े हैं तो ठीक है, नहीं है तो उतना दीजिए। सर्वाभावे अक्षतां समर्पयामि, थोड़े से चावल और छोड़ दीजिए। दोनों हाथ जोड़ लीजिए। ततो नमस्कारं करोमि ओम नमोस्तुनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादा शिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। थोड़े से अक्षत पुष्प आप अपने हाथ में लीजिए। और जितने लोग यहाँ बैठे हैं, मेरा सबसे निवेदन रहेगा, बच्चों सब तुम लोग भी दोनों हाथ गोद में रख के ऐसे बैठेंगे। सीधी रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठेंगे। नेत्र बंद कर लेंगे। थोड़ी देर के लिए शांत चित्त ध्यान मुद्रा भाव समाधि में जितनी देर मंत्र चलेंगे उतनी देर तो चुप बैठेंगे, शांत अपने आप को। थोड़ी देर के लिए बोलना नहीं है किसी को। बेटे ऊपर सीधा हाथ है ना, ऊपर रखना है, ये नीचे रखना है और बिल्कुल नाभि नीचे
और स्ट्रेट हो जाओ, सीधे हो जाओ, कमर सीधे। गंगावामहे निधीनां त्वा निधिपति गंगावामहे वसो मम जानि गर्भधाम त्वं जासि गर्भधम्। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृधस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ पयः पृथिव्यां पय ओषधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वतीः प्रदिशः सन्तु मह्यम्। ॐ विष्णोरराटमसि विष्णोः श्नप्त्रेस्थो विष्णोः स्यूरसि विष्णोर्ध्रुवो अस्ति वैष्णवमसि विष्णवे त्वा। ॐ अग्निर्देवता ॐ मनो ज्योतिर्जुषतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोतरिष्ठं यज्ञं समिमं ददातु विश्वे देवासैमादयन्तां ॐ प्रतिष्ठ। अपने अपने उसी पेपर पर पुष्प छोड़ दीजिए। पेपर पर छोड़ दो। हाँ छोड़ दो। अब आपको जो भी लिखना आता है, बड़े बच्चे उसमें ओम लिख सकते हैं, बड़े बच्चे उसमें ओम लिखें। और जो ये छोटे बच्चे हैं जिनके पास पेन कॉपी, आपको कुछ जो लिखना आता है अपना लिखिए उसमें। ABCD या राम जो आता है लिखिए। राम आता हो, राम लिखो। बड़े बच्चे उसमें ओम लिखें, देखिए। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। लिखो बेटा, तुम लोग लिखो, क्या लिख सकते हो, देखो क्या आता है, क्या आता है आपको, लिखो। मम्मी का नाम, अपना नेम लिख दीजिए। लिख दो। हाँ लिखो बेटा। ये लिखा नहीं ऐसी पेन चल हल्का सा चल जाएगा बस बेटा, इस पे कुछ निशान सा लगा दो, कोई बात नहीं। तो इसका मतलब क्या है, आपका शुभारंभ हो जाएगा ना। वेरी गुड बेटे, बेटा तुमने लिख दिया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। ठीक है, आपका फोटो हो जाए तो मैं इनको उपहार दूंगा। हाँ अब यहाँ से जो भी आप या आप टीचर के गुरु पूजन इसी में करते हैं। ज्ञानतिमिरान्धश्च ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ये जो प्रक्रिया चल रही है इसे कहते हैं गुरु पूजन। गुरु पूजन बहुत आवश्यक है। आज के शिक्षकों की व्यथा हम थोड़ी सी समझ पाते हैं कभी कभी कि आज गवर्नमेंट ने उनके हाथ बांध दिए, बोले आप पीट नहीं सकते। अब बच्चा जो है वो मानने को तैयार नहीं, और आज बच्चे ऐसे होते जा रहे हैं कि वो उद्दंडता की पराकाष्ठा की तरफ पहुंच रहे हैं। गुरु उनको सेट नहीं कर पा रहे हैं, और बच्चों ने गुरु के प्रति अपना समर्पण खत्म कर दिया है। एक उदाहरण आता है कि गुरु एक ही थे, शिष्य 3 थे। पहले थे पांडव पुत्र थे। ये पांडव ने, अर्जुन ने उसी गुरु से श्रेष्ठ धनुर्धर का खिताब ले लिया, भीम ने उसी से श्रेष्ठ गदाधारी होने का खिताब लिया, युधिष्ठिर ने उसी गुरु से धर्म का पूरा ज्ञान प्राप्त कर लिया। उसी के दूसरे शिष्य थे कौरव, सारे उन्मादी, कोई ठीक नहीं था। और इसी गुरु का तीसरा शिष्य आता है एकलव्य, जिसको गुरु ने कह दिया कि जाओ हम पढ़ाएंगे नहीं। उसकी जिद थी हमें आप ही से पढ़ना है, तो मूर्ति से पढ़ लिया। यानी व्यक्ति का समर्पण यदि गुरु के प्रति हो जाए तो व्यक्ति कुछ भी कर जाए। लेकिन आज का समाज की पृथ्वी देव यजनी पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्यायादधे अव्यवाहमुपब्रुवे देवाया साधयादिः। ओम अग्नये नमः वाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। इसमें थोड़ा सा रोली लगा दीजिए, हवन कुंड में चावल लगा दीजिए और एक बतासा अंदर छोड़ दीजिए। गंधाक्षरम पुष्पाणि धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि। बैठो बैठो, आप भी आ जाओ।
तुवस्यतकृतैर्बोधयतातिथिं वास्मिन्नव्याजुहोतर स्वाहा इदमग्नये इदं नमाम। तीसरी ओम सुसमिधाय शोचिसे घृतं तीव्रं जुहोतन्नग्नये जातवेदसे स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदं नमाम। चौथी ओम तं त्वा समितिभिरङ्गिरोगतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्ठय स्वाहा इदमग्नये अङ्गिरसे इदं नमाम। ओम अनुमते नुमनश्वेति पश्चिमे पश्चिम दिशा में, इधर ओम सरस्वती नुमनश्वेति उत्तरे उत्तर दिशा में। अब 1 चम्मच जल पूरे में से घेरा बना दीजिए, डाल दीजिए। ओम देव सविता प्रसुभ यज्ञम प्रसुभ यज्ञपतिम मगाय दिव्यो गंधर्वः गेतपो गेतम न पुनातु वाचस्पतिर्वाचम न सुदतु स्वाहा इदं प्रजापतये इदं नमाम। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदं नमाम। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदं नमाम। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदं नमाम। ओम भुः स्वाहा इदम अग्नये इदं नमः। स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमाम। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमाम। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमाम। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमाम। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री रीर्चं यद्वानिमिहाकरम् अग्निष्टस्विष्टकृतविद्यात् सर्वं स्विष्टमसूतं करोतु मे अग्नये स्विष्टकृते सुहुतुहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्दयित्रे सर्वान्न कामान्त समर्धय स्वाहा इदम् अग्नये स्विष्टकृते इदं नमाम। अब आप लोग सब खड़े हो। पवित्रमसि शतधारं वसो पवित्रमसि सहस्रधारं देवस्वातवितः पुनः तु वसो पवित्रेण शतधारेण सुप्वा कामधुक्षः स्वाहा। जैसे कोई मुस्लिम चाची कहलाती थी या ताई कहलाती थी, नमस्ते करते तो बड़ा फायदा यह होता था कि मेरे साथ साथ वो मेरे परिजनों को भी आशीर्वाद देती थी। उसी का एक वो है कि हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि ये स्कूल बहुत तरक्की कर रहा है। और साथ साथ देखिए जैसा कि बोल रहे हैं हमारे मिश्रा जी हैं, हमारे जो गुरुदेव हैं वो वेद मूर्ति तत्वनिष्ठ और आचार्य, 3 उनको उपाधियाँ मिली। वेद मूर्ति इसलिए कहलाए कि उन्होंने 4 वेदों का अध्ययन किया और उसको सरल भाषा में लिखा अपने हाथों से, ठीक है। उसके बाद वो तपोनिष्ठ कराए, क्योंकि उन्होंने जैसा कि बताया 24 साल तक तप किया, गायत्री का तप किया, 24 लाख मंत्रों का जाप 24 साल तक लगातार किया। और उन्होंने जो है गाय को जो खिलाते थे, उससे जो गौ निकलते थे, उनका आटा बनाने के बाद वो उसकी एक रोटी का छाछ पीते थे, इसलिए वो तपोनिष्ठ कहलाए। और आचार्य क्यों कहलाए? आचार्य की एक उपाधि होती है, आचार्य जो है नाम नहीं। मैं जयंत देवा हतानि कर्माणि सुमान्यासं तेहि नाकं महिमानां सजन्ति यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः। ये जल से आप सभी के ऊपर थोड़ा सा सिंचन कर दें, एक ले लें और सबके ऊपर सिंचन। ओम देव शांति अंतरिक्ष गंग शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रोषदयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवः शांति ब्रह्म शांति सर्वद्वंग शांति शांतिरेव शांति सामा शांति विस्फोटगते कारणमीश्वरं तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः विष्णुवन्त्य दिव्यैः स्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमो मनिषदैः गायन्ति यं साङ्गाः ज्ञानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं विदुः सुरासुरगणाः देवायै तस्मै